अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। पढ़ाई और स्टडी करते वक्त थकान आ जाना या नींद हमारे ऊपर तारी हो जाना ये एक आम सी बात है। एक टॉपर स्टूडेंट हो या एक आम सा तालिब इल्म हो, हर कोई इस प्रॉब्लम को फेस करता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो टायर्ड होने लगता है और वो उसको नींद आने लगती है। इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, इससे हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं, ये आज मैं आप लोगों को रिसर्च बेस्ड, जो बहुत एक्सपीरियंस के बाद और रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसे टिप्स निकाले गए हैं कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपको पढ़ाई करते वक्त थकान आपको महसूस नहीं होगी और नींद आपके ऊपर तारी नहीं होगी। और ये बहुत इजी टेक्निक्स हैं, बहुत ही आसान ये टिप्स है। आप एकदम माइनर चेंजेस करके अपने शेड्यूल के अंदर आप आसानी से अपनी नींद का और अपनी थकान का मुकाबला कर सकते हैं। और यकीन माने कामयाब लोग वही होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग टॉपर्स होते हैं या जो कामयाब होते हैं उनको नींद नहीं आती है या थकान तारी नहीं होती है, लेकिन उनके अंदर एक खुसूसियत ये होती है कि कितना ही थकान उनके ऊपर तारी हो जाए या कितना ही नींद का गलबा उनके ऊपर हो जाए, वो उसका मुकाबला करते हैं और पढ़ाई जारी रखते हैं। तो दोस्तों आइए हम उन टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। पहली टिप ये है कि प्रॉपर स्लीप। ये कौन सी बात है, यहाँ तो जागने की बात की जा रही है, थकान को दूर करने की बात की जा रही है, लेकिन पहली टिप में ये क्यों कहा जा रहा है कि आपकी नींद सही होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको जागना है, अगर आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है पूरे दिन भर में और रात गए तक, तो आप जब सोते हैं, जितना आप सोते हैं वो सोना आपका क्वालिटी का होना चाहिए। आप जानते हैं कि क्वालिटी स्लीप का और एकेडमिक परफॉर्मेंस का डायरेक्टली ताल्लुक होता है। जितनी अच्छी आपकी नींद होती है उतना अच्छा आपके रिजल्ट्स होंगे, उतना आपका परफॉर्मेंस होगा। और आपकी नींद ही अगर सही नहीं होती है तो इसका इफेक्ट दिन भर के आपके शेड्यूल पर होगा और आपकी पढ़ाई के ऊपर भी होगा। आप जानते हैं जब हम सोते हैं तो हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं, जो खलियात होते हैं, वो रिपेयर्स और रीजनरेट होते हैं। लिहाजा जब हम जागते हैं तो हम एक एनर्जी महसूस करते हैं, हम फ्रेशनेस महसूस करते हैं। लेकिन अगर हमारी यही नींद अगर नहीं होगी, क्वालिटी की नींद अगर नहीं होगी, तो फिर हम सही से कंसंट्रेशन के साथ ना पढ़ाई कर पाएंगे दिन भर में, ना कोई और काम कर पाएंगे। एक आम से एडल्ट, एक नौजवान के लिए 7 से 8 घंटे अच्छी नींद का होना बेइंतहा ज़रूरी है। हो सकता है कि किसी की ये ज़रूरत 6 घंटे में पूरी हो जाए और किसी के 9 घंटे भी उसको लग सकते हैं, लेकिन ये आपकी बेहतर नींद होना बेइंतहा ज़रूरी है। और एक अहम बात जो आपको ख्याल में रखनी है कि आपके सोने का शेड्यूल बिल्कुल शेड्यूल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी आप 9 बजे सोते हैं, कभी 12 बजे सोते हैं, कभी 2 बजे सोते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप शेड्यूल्ड के साथ सोते हैं तो जैसे ही वो वक्त करीब आएगा आपको नींद आना महसूस हो जाएगी, फिर आपकी गुनूदगी आपके ऊपर तारी हो जाएगी। तो रोज़ाना सेम वक्त में सोने की कोशिश करें ताकि जैसे ही वो वक्त करीब आ जाए आपको नींद महसूस हो और फिर आप सो जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। दूसरी टिप है प्रॉपर फूड। आप क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, इसका आपकी पढ़ाई से बहुत गहरा ताल्लुक है। देखिए, आपका एनर्जी लेवल जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना कंसंट्रेशन के साथ और यकसुई के साथ आप पढ़ाई कर पाएंगे, और वो आपके डिपेंड करता है आप क्या खाते हैं। तो आप क्या खाते हैं, तो कोशिश करें कि आपकी ग़िज़ा के अंदर, आपके डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स हो। प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन से आपको ये होता है कि एनर्जी बहुत मिलती है लेकिन आप थकान महसूस नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ें अगर आपकी ग़िज़ा में होगी, कार्ब्स होगी या और दीगर चीज़ें होगी, तो एनर्जी कम मिलेगी लेकिन थकान ज़्यादा आपको महसूस होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें। आप गोश्त खाएँ, अंडे खाएँ, दालें आप खा सकते हैं, नट्स आप खा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा प्रोटीन्स होता है वो आप अपनी ग़िज़ा के अंदर, अपने डाइट के अंदर शामिल करें। दूसरी बात ये आपको करनी है कि वो जंक फूड या शुगरी फूड्स, मसलन ये कि सोडा का इस्तेमाल या और दीगर मीठी चीज़ें आप कम से कम खाएं। अगर आप ये जो मीठी चीज़ें आप खाते हैं तो इससे आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है और आप फैटिग आप महसूस करते हैं, आप थकान और टायर्डनेस महसूस करते हैं। तो इन चीज़ों को अपने खाने से अवॉइड करने की कोशिश करें। और कितनी अच्छी ग़िज़ा आप खाते हैं, लेकिन अगर वो ग़िज़ा ज़्यादा अगर हो जाएगी, पेट भर कर अगर आप खा लेंगे तो यकीन मानिए
तो फिर आप थकान महसूस करेंगे और नींद का आना लाजमी है। फिर चाहे आप कितने ही टॉपर स्टूडेंट हो, चाहे आपका मकसद और आपका गोल कितना ही बड़ा हो, लेकिन जब पेट फुल हो जाएगा तो फिर आप सही से पढ़ नहीं पाएंगे, आपकी प्रिपरेशन सही नहीं हो पाएगी। आप कम खाएं, हो सकता है कि ये कम खाना आप ज़्यादा मरतबा खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खाना कम मरतबा अगर खाएंगे तो फिर आप सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई करते वक्त नींद आने का वन ऑफ द मेजर कॉज है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर, आरामदा होकर पढ़ाई करना, ये बहुत बड़ा मेजर कॉज है। देखिए, आपकी सराउंडिंग, आपका एनवायरनमेंट और जिस पोजीशन में आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपके कितना आप देर आप पढ़ेंगे या कितने कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ेंगे, इस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। देखिए, अगर आप बेड पर आप लेटे लेटे पढ़ाई करते हैं, तकिए का सहारा लेकर आप पढ़ाई करते हैं, या सोफे पे आप बैठे हुए हैं तो और फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अक्सर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो इतना कंफर्टेबल होकर जब पढ़ाई करते हैं तो हमारा दिमाग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, क्योंकि बेड तो सोने के लिए होता है, और अब अगर आप वहाँ पढ़ाई करते हैं तो फिर दिमाग को ये महसूस होता है, ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि अब सोने का वक्त आ गया और अब सोना है, और फिर आपके ऊपर गुनूद की तारी होती है, आपके ऊपर नींद तारी होती है। लिहाजा जब भी हमको पढ़ाई करना है तो कोशिश करें कि एक हार्ड चेयर और डेस्क के ऊपर पढ़ाई करें, टेबल के ऊपर स्ट्रेट बैठकर पढ़ाई करें। तो इससे दिमाग को ये सिग्नल जाएगा कि अब अलर्ट होना है, क्योंकि जो शख्स है वो स्ट्रेट होकर बैठा है, यानी उसको पढ़ाई करनी है या कोई और लर्निंग वाला जो है काम करना है। इसमें दूसरी बात ये कि आपका बेडरूम, यानी जहां आप सोते हैं और जहां आप पढ़ाई करते हैं, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। ये अगर आप वहीं सोते हैं, वहीं पढ़ते हैं, तो ये आप सही से, ये आपकी स्टडी के ऊपर और आपकी प्रिपरेशन के ऊपर ये चीज़ असरअंदाज होती है। दोस्तों, चौथी टिप ये है कि ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। देखिए, हमारा दिमाग 75% पानी से बना हुआ है, और जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारा जो मेंटल परफॉर्मेंस है, जो हमारी ब्रेन फंक्शन है, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। वो कैसे होता है कि जब पानी कम हो जाता है तो हम डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं, और डिहाइड्रेशन से ये होता है कि हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी, कंसंट्रेशन और हमारी मेंटल क्लैरिटी को बहुत नुकसान पहुंचता है, और फिर हम थकावट महसूस करने लगते हैं, हमको पढ़ाई करना बोझ हो जाता है, और फिर स्ट्रेस और सर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कम पानी अगर पिएंगे तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स का हम लोग शिकार हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। मिनिमम 2 से 3 लीटर पानी पीना दिन भर में, ये बेइंतहा ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई करते हुए या एग्ज़ाम के टेंशन के अंदर अगर आप पानी पीना भूल जाते हैं, तो कोशिश करें कि जहां आप पढ़ाई करते हैं आपके पास एक बोतल हो, उस बोतल के अंदर पानी भरा हुआ हो, और हर 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद आप पानी पी लें। दोस्तों, 5वीं टिप है, इस टिप के अंदर फिर से जागने के लिए सोने की बात होगी। जी हाँ, वो है टेक अ पावर नैप, जिसे अरबी में कैलूला कहते हैं। कि अगर आप सुबह से पढ़ते हुए बैठे हैं तो आप, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप रात तक कंटिन्यूसली पढ़ पाएंगे। अगर आप बहुत जोश में आकर, बहुत मोटिवेट होकर अगर पढ़ भी ले, तो आपका पढ़ना कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो आप जब सुबह से पढ़ते हुए बैठे हैं तो दोपहर के वक्त में एक पावर नैप ले लें, मैक्सिमम आधा घंटे का। देखिए, ये भी बड़ा एक मिस्टेक लोग करते हैं, वो कैलूला को 2 घंटे और 1.5 घंटे से कम में नहीं गुजारते हैं। मिनिमम या मैक्सिमम आप मतलब 20 मिनट से लेकर आधे घंटे का अगर आप पावर नैप लेंगे तो इससे आप बहुत फ्रेश महसूस करेंगे, आपके मूड इम्प्रूव होगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, और आप सही से आगे जो है पढ़ पाएंगे। तो पावर नैप लेना ये बेइंतहा ज़रूरी है अगर आपको दिन भर आप पढ़ाई करने हैं और एग्ज़ाम के पहले अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरी बात, इसमें इस बात का ख्याल रखें कि ये भी पॉसिबल है कि आपने एक पावर नैप तो दोपहर में ले लिया है, आफ्टरनून में ले लिया है, लेकिन अब आप रात में पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत कोशिश के बाद भी अगर आप मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वक्त भी आप 10 मिनट का या 15 मिनट का एक हल्का सा ब्रेक ले सकते हैं, जिसमें आप साइलेंट माहौल में जाकर और अंधेरे में जाकर आप 10-15 मिनट के लिए आंखें बंद करके लेट जाएं, फिर दोबारा फ्रेश होकर आप पढ़ाई करने बैठ जाएं। छठी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी टेक्निक ये है कि मेक स्टडी प्लान। इसमें आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहली ये कि आप ये वो सब्जेक्ट्स, ये वो टॉपिक जो आपके लिए बहुत इजी हैं, और हर स्टूडेंट के लिए कुछ सब्जेक्ट बहुत इजी होते हैं जिसको पढ़ते हुए वो एंजॉय फील करता है,
और कुछ सब्जेक्ट उसके लिए हार्ड होते हैं, उसके लिए मुश्किल होते हैं और वो पढ़ते हुए बहुत बोरियत महसूस करता है। तो अब आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए हार्ड है, आप उसको पढ़ते हुए बोर हो जाते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपको जो सबसे एनर्जेटिक टाइम होता है, जिसमें आप बहुत फ्रेश मूड में होते हैं, उस वक्त आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और रात के वक्त में जब आप दिन भर पढ़ाई करके आप थकान महसूस कर रहे हैं, अब रात का वक्त है, तो ऐसे वक्त में आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपके लिए ईजी है, जिसको पढ़ते हुए आप इंजॉय करते हैं। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आपको फॉलो करना है। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि चेंज द सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए हैं, आप थकान महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि जब आप सो जाएंगे तो फ़ौरन से अपने सब्जेक्ट को चेंज कर लें। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे अब उसको दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ना शुरू कर दें। आप जानते हैं कि हमारा जो माइंड होता है वो वैरायटी को पसंद करता है। जैसे ही उसके सामने वैरायटी ऑफ थिंग्स प्रेजेंट की जाती है तो वो अलर्ट हो जाता है। तो इस टेक्निक का भी आप इस्तेमाल करें, देखिए यकीन माने आपको फ़ायदा होगा। थर्ड पॉइंट ये है, वो ये कि पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें। ये टेक्निक क्या है? इस टेक्निक का मतलब ये होता है कि 25 मिनट्स पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरा अज़्म और इरादे के साथ, बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के आपको कोई टॉपिक पढ़ना है या कोई और चीज़ सीखनी है। 25 मिनट, फिर 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, फिर और दोबारा नेक्स्ट 25 मिनट्स, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ऐसे 4 सेशन आपको करना है, यानी ब्रेक मिलाकर ये 2 घंटे हो जाएंगे। और ऐसे 5 घंटे आपको करने हैं, 5 घंटे कंटिन्यूसली, मतलब आपको पढ़ाई करनी है। हर 25 मिनट के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है और हर 2 घंटे के बाद आपको 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेना है। इस टेक्निक को कई सारे लोगों ने यूज़ किया है, सिर्फ पढ़ाई के अंदर ही नहीं, और भी वो चीज़ें जिसमें आदमी लर्न करता है, जिसमें आदमी कुछ चीज़ सीखता है, तो उन तमाम लोगों को बेइंतहा उसके फ़ायदे हुए हैं। आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट टिप ये है, और बहुत ही लॉजिकल बात यह है कि आपको नींद और थकान आमतौर पर तो रात के वक्त में आती है। तो रात के वक्त में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो लाइट्स जो है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, डिम लाइट नहीं होना चाहिए। जो इतना ज़्यादा आप उसको मतलब क्या कह सकते हैं, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, उतने ज़्यादा लाइट्स आप लगा दें और ऐसे मतलब ब्राइट माहौल के अंदर, ऐसे रोशन एटमॉस्फेयर के अंदर आप पढ़ाई करें, आप स्टडी करें, तो आपको नींद नहीं आएगी। देखिए, जब लाइट ज़्यादा होती है तो हमारा जो ब्रेन होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि अभी दिन है या रात है। लेकिन जब हमारे ब्रेन को या सबकॉन्शियस माइंड को ये महसूस होता है कि अभी रात है, तो फ़ौरन से हमारे जिस्म के ऊपर थकान तारी करना शुरू कर देता है और हमको नींद आने लगती है। और एक जो चीज़ बताई जाती है कि टेबल लैंप, इन चारों तरफ अंधेरा है और आपके टेबल के ऊपर एक लैंप लगा हुआ है और उसके अंदर आप पढ़ाई कर रहे हैं। इसका फ़ायदा तो है, इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि चारों तरफ अगर अंधेरा है तो हम बहुत ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसका एहतमाल है कि आपको जल्द नींद आ जाएगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप मतलब अगर हर आदमी पर्सन टू पर्सन चीज़ चेंज हो सकती है, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा किस में है, आप उस चीज़ को इस्तेमाल करें। दोस्तों, नेक्स्ट टिप है कि रिफ़्रेश कैसा होना है। यानी आप चाहते हैं कि आपको पढ़ाई करते करते अगर आपको नींद आ रही है या थकान महसूस हो रही है, तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना है। तो 6 मैं आपको तरीके इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका ये है कि अपने मुंह को धो लें। पानी से अपने मुंह को अगर आप धोते हैं तो आप रिलैक्स महसूस करते हैं, आपके जो आँखों का जो भारीपन है, जो बोझलपन है, वो कम हो जाता है। दूसरा टेक्निक ये है कि मूव अराउंड, यानी थोड़ा चहलकदमी करें। ये अक्सर लोग शायद इसको फॉलो भी करते होंगे। यानी आप पढ़ाई करते करते अगर आपकी थोड़ा बोर महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि आप नींद आना शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा उठ जाएं, किताब रख लें, बुक और नोट्स रख लें और थोड़ा चहलकदमी करें आसपास में। ये भी पॉसिबल है कि आप किताब रखकर चहलकदमी कर लें, या ये कि आप किताब हाथ में लें और चलते फिरते वॉक करते हुए आप पढ़ाई करने की कोशिश करें। इससे ये होता है कि जब ब्लड फ्लो हमारा बढ़ जाता है, और जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो हम थोड़ा अलर्ट महसूस करते हैं। तीसरी बड़ी अजीब टेक्निक है, जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा, आपको भी अजीब लगेगा, वो है चिविंगम। कि चिविंगम का आप इस्तेमाल करें। हाँ, ज़्यादा इसका इस्तेमाल आपके दांतों के लिए बहुत नुकसानदा होता है, लेकिन जब आप चिविंगम खाएंगे पढ़ाई करते वक्त ब्रेक और इंटरवल के साथ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत जब हो, जब हमारा जो मुंह है वो कंटिन्यू मोशन में जब रहता है,
कंटिन्यू वो हरकत में जब रहता है तो पॉसिबल नहीं है कि हमारे मतलब दिमाग के ऊपर नींद जो है तारी हो जाए। इसमें चौथा पॉइंट ये है कि मेरी और आपकी और सबकी पसंद चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल। आप जानते हैं चाय और कॉफ़ी के अंदर जो कैफीन होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अलर्ट कर देता है। इससे हम एक्टिव हो जाते हैं और हमारी एनर्जी को एक बूस्ट मिलता है। तो अगर आपको पढ़ाई करते हुए नींद आना शुरू हो जाए या थकान और बोरियत आप महसूस करें तो आप कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखें ये बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि एक दूध की जो चाय होती है उसके अंदर नियर अबाउट 50 मिलीग्राम कैफीन होता है, और एक कॉफ़ी के अंदर अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर 100 मिलीग्राम कैफीन होता है। तो मैक्सिमम पर डे 500 से लेकर 600 मिलीग्राम तक के आप कैफीन को कंज्यूम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी सेहत के लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। पांचवा पॉइंट ये है कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कुछ 5 सेंट्रल प्रेशर या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो उससे भी आप थोड़ा अलर्ट महसूस करते हैं। यूट्यूब पर उसकी वीडियोस मतलब मौजूद है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। छठी टेक्निक इसके अंदर ये है कि अगर देखिए ये डिजिटल एरा है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन लेक्चर्स सुनते हैं या ऑनलाइन मटेरियल को रीड करते हैं। तो जब आप स्क्रीन के सामने अगर आप बैठे हुए हैं और कंटिन्यूसली स्क्रीन आप देख रहे हैं कंप्यूटर की शक्ल में या आपके लैपटॉप या मोबाइल की शक्ल में, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी आंखों के ऊपर प्रेशर आता है। तो इसमें यह है कि हर 25 या आधे घंटे के बाद आप अपनी स्क्रीन से अपनी नज़रों को हटा दें और एक वॉल की तरफ उसको देखें और आंखें बंद कर लें, उसके ऊपर प्रेशर डालें और फिर आंखें खोल लें। तो इससे आपके जो आंखों का बोझलपन है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट टिप ये है कि रीड लाउड एंड राइट मोर। देखिए ये आपने बचपन से सुना होगा कि जब अगर हम खुद की आवाज़ ही सुनते हैं, अगर आप एक तरीका तो ये है कि आप बस आपके जहन में आपके माइंड में पढ़ रहे हैं, और एक ये है कि आप उसको पढ़ रहे हैं तो अपने ज़बान का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं और बुलंद आवाज़ में पढ़ रहे हैं। तो आप जानते हैं जब हम खुद की आवाज़ सुनते हैं तो फिर हमारे लिए सोना मुश्किल हो जाता है, फिर हम सो नहीं पाते हैं, फिर थकान भी हमको महसूस नहीं होती है। तो क्योंकि ये होता है कि जब हम पढ़ने के साथ साथ अपने आवाज़ का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी ज़बान भी हरकत में है, हमारे कान भी हरकत में है। तो इससे हम थोड़ा अलर्ट महसूस करते हैं और जो कुछ हम पढ़ते हैं वो ज़्यादा देर तक याद भी रख पाते हैं। और इसी के अंदर एक पॉइंट ये भी है कि देखिए आप पढ़ते रह रहे हैं तो आप एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसको लिखना भी आप शुरू कर दें, उसके पॉइंट्स आप बनाएं, उसको लिख कर देखें कि अगर एग्जाम में अगर आ जाए तो कितने अच्छे से आप उसको लिख पाएंगे। तो पढ़ने के साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस भी आप करते रहेंगे तो इस वक्त भी आपकी नींद आपसे दूर भाग जाएगी और आपकी थकान और आपका टायर्डनेस भी कम होगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है वो है ग्रुप स्टडी। देखिए अकेले आदमी के लिए बोर होना या जल्दी सो जाना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर हम ग्रुप स्टडी कर रहे हैं और 2-4 हमारे जो दोस्त हैं वो हमारे साथ में हैं तो एक मोटिवेशन हमको मिलता है, एक मोरल सपोर्ट हमको मिलता है और एंजॉय करते हुए भी हम अपनी पढ़ाई को ज़्यादा देर तक जारी रख पाते हैं। इसमें उसके और बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं कि हम एक दूसरे को कंसेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक दूसरे को अपना जो पॉइंट हमने पढ़े हैं वो शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को क्वेश्चन पूछ कर हम जो कुछ हमने पढ़ा है उसको और मजबूत कर सकते हैं। तो ग्रुप स्टडी भी बहुत हेल्पफुल है अगर हम ज़्यादा देर तक हमको पढ़ना है और ज़्यादा अगर हमको रात गए पढ़ाई करना है। लेकिन याद रखें इसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये होता है कि बहुत सारे ग्रुप ऐसे होते हैं जो पढ़ने के नाम पर जमा तो होते हैं, किसी रूम को वो रेंट पर लेते भी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो मस्ती करते हैं वहाँ पर। तो ऐसा अगर मामला है तो आप थोड़ा बहुत भी अगर अकेले रहकर जो पढ़ पाएंगे तो वो भी आप ग्रुप स्टडी के अंदर नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपके जो मतलब लेवल के लोग हैं, जो आपके जैसे मतलब हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है या आपके लेवल के लोग हैं, तो उन्हीं लोगों का ग्रुप अगर बनेगा तो वो आपको फ़ायदा देगा, वरना पूरा आपको जो टाइम है वो हंसी मजाक में चला जाएगा। 11 नंबर का पॉइंट ये है कि एक्सरसाइज डेली। देखिए एक्सरसाइज करना ये तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है और हर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ाई के हद तक नहीं, बल्कि हर एंगल से एक्सरसाइज करना हमारे बॉडी को और हमारे ब्रेन को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है।
इससे आपकी नींद बेहतर होती है, इससे आप चाक और चौमंद महसूस करते हैं। तो कोशिश करें कि हल्की फुल्की 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज आप करें और कोई दिन आपका इसके अंदर मिस ना हो। स्पेशली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो कैसे करें, आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं। इसको तो बहुत फ़ायदा होता है, ये डायरेक्टली आपके मेंटल परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। वो कैसे? ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ऑक्सीजन लेवल बूस्ट होता है, हमारे जो हार्ट रेट होता है वो स्लो होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। और ये तमाम चीज़ें अगर शुरू हो जाए तो हमारा जो मेंटल परफॉर्मेंस है वो अल्टीमेटली बेहतर हो जाता है। तो इन एक्सरसाइज को आप ज़रूर करें। लास्ट बड़ा ही क्रेजी आइडिया ये है कि पढ़ाई के दौरान खुद से बातें करने की कोशिश करें। खुद से बात करें। वो कैसे? वो ऐसे कि आप पढ़ाई करते करते अब आप ये करें, चलो यार अब मुझे ये टॉपिक अब हो गया है, अब नेक्स्ट टॉपिक मुझे पढ़ना है, अब मुझे इतना 1 घंटे कंटिन्यू मुझे पढ़ना है। और इस तरह की, और साथ ही अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस है, अब देखो अगर मैं 2 घंटे अगर मैं पढ़ता हूँ तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। इस तरह की अगर आप खुद से बात करते हैं, वो और बहुत सारी उसकी शक्लें हो सकती है कि आप खुद से कैसे बात करेंगे, तो ये भी आपको चाको चौबंद रखता है, आपको अलर्ट रखता है। तो दोस्तों ये 12 टिप्स मैंने आपके सामने शेयर की। यकीन माने इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो चाहकर भी आप पढ़ाई करते वक्त सो नहीं पाएंगे। लेकिन एक अहम बात मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये तमाम बातें उन लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, जिनका कोई गोल है, और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ऐसे 12 नहीं 112 टिप्स बता दी जाएं तो उनके लिए कोई वो मुफीद साबित नहीं होगी, हेल्पफुल साबित नहीं होगी। तो वो लोग जो पढ़ना चाहते हैं, जिनका कोई गोल है, उनका कुछ मोटिवेशन है, तो ऐसे लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाएगा। तो वो मोटिवेशन आप आपके अंदर पैदा करें कि अगर आप पढ़ाई करते हैं, अच्छे से एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको क्या मिलने वाले हैं, उसका आपको फ़ायदा क्या होगा आपके फ्यूचर के अंदर। तो ये जितना मोटिवेशन आपके पास रहेगा, आपका गोल जितना क्लियर होगा, तो ये टिप्स को फॉलो करना आपके लिए आसान हो जाएगा और उसको आपको फ़ायदा भी पहुंचेगा। शुक्रिया।